शौनकजी कहते हैं, शतानी राजा ययाति बुढ़ापा लेकर वहां से अपने नगर में आए और अपने ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पुत्र यदु से इस प्रकार बोले। ययाति ने कहा था, कवि पुत्र शुक्राचार्य के शाप से मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ गईं और बाल सफेद हो गए, किंतु मैं अभी जवानी के भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ। यदो, तुम बुढ़ापे के साथ मेरे दोष को ले लो और मैं तुम्हारी जवानी के द्वारा विषयों का उपभोग करूँ। 1000 वर्ष पूरे होने पर मैं पुनः तुम्हारी जवानी देकर बुढ़ापे के साथ अपना दोष वापस ले लूंगा। यदु बोले, महाराज, मैं उस बुढ़ापे को लेने की इच्छा नहीं करता जिसके आने पर दाढ़ी मूंछ के बाल सफेद हो जाते हैं, जीवन का आनंद चला जाता है। वृद्धावस्था सर्वथा शिथिल कर देती है, सारे शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं और मनुष्य इतना दुर्बल तथा कृशकाय हो जाता है कि उसकी ओर देखते नहीं बनता। बुढ़ापे में कामकाज करने की शक्ति नहीं रहती। युवतियां तथा जीविका पाने वाले सेवक भी तिरस्कार करते हैं। आठ, मैं वृद्धावस्था नहीं लेना चाहता। धर्मज्ञ नरेश्वर, आपके बहुत से पुत्र हैं जो आपको मुझसे भी अधिक प्रिय हैं। आठ, बुढ़ापा लेने के लिए आप अपने किसी दूसरे पुत्र को चुन लीजिए। ययाति ने कहा था, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न औरस पुत्र होकर भी मुझे अपनी युवावस्था नहीं देते हो, इसलिए इस पाप के कारण तुम्हारी संतान मामा के अनुचित संबंध द्वारा उत्पन्न होकर दुष्प्रजा कहलाएगी। अब उन्होंने तुर्वसु को बुलाकर कहा, तुर्वसु, तुम बुढ़ापे के साथ मेरा दोष ले लो। बेटा, मैं तुम्हारी जवानी से विषयों का उपभोग करूंगा। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर मैं तुम्हें जवानी लौटा दूंगा और बुढ़ापे सहित अपने दोष को वापस ले लूंगा। तुर्वसु बोले, काम भोग का नाश करने वाली वृद्धावस्था मुझे नहीं चाहिए। वह बल तथा रूप का अंत कर देती है और बुद्धि एवं मान प्रतिष्ठा का भी नाश करने वाली है। ययाति ने कहा, तुर्वसु, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी मुझे अपनी युवावस्था नहीं देते हो, इसलिए तुम्हारी संतति नष्ट हो जाएगी। मोह जिनके आचार और धर्म वर्ण संकरों के समान हैं, जो प्रतिलोम संकर जातियों में गिने जाते हैं तथा जो कच्चा मांस खाने वाले एवं चांडाल आदि की श्रेणी में हैं, ऐसे यवनादि से अधिष्ठित आटट्टादि देशों के लोगों के तुम राजा होगे। जो गुरु पत्रियों में आसक्त हैं, जो पशु पक्षी आदि का सा आचरण करने वाले हैं तथा जिनके सारे आचार विचार भी पशुओं के समान हैं, तुम उन पापात्मा म्लेच्छों के राजा होगे। शौनकजी कहते हैं, शतानी राजा ययाति ने इस प्रकार अपने पुत्र तुर्वसु को शाप देकर शर्मिष्ठा के ज्येष्ठ पुत्र द्रुह्यु से यह बात कही। ययाति ने कहा, दुह्यु, कांति तथा रूप का नाश करने वाली यह वृद्धावस्था तुम ले लो और 1000 वर्षों के लिए अपनी जवानी मुझे दे। 2000 वर्ष पूर्ण हो जाने पर मैं पुनः तुम्हारी जवानी तुम्हें दे दूंगा और बुढ़ापे के साथ अपना दोष फिर ले लूंगा। द्रुह्यु बोले, पिताजी, बूढ़ा मनुष्य न तो राज्य सुख का अनुभव कर सकता है, न घोड़े और रथ पर ही चढ़ सकता है। वह स्त्री का भी उपभोग नहीं कर सकता। उसके हृदय में राग प्रेम उत्पन्न ही नहीं होता। आठ, वृद्धावस्था नहीं लेना चाहता। ययाति ने कहा, दुह्यु, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी जवानी मुझे नहीं दे रहे हो, इसलिए तुम्हारा प्रिय मनोरथ कभी नहीं सिद्ध होगा। जहाँ घोड़े जुते हुए उत्तम रथों, घोड़ों, हाथियों, पीठ को, पालकियों, गधों, बकरों, बैलों और शिविका आदि की भी गति नहीं है, जहाँ प्रतिदिन केवल नाव पर ही बैठकर घूमना फिरना होगा, ऐसे पंचनद के निचले प्रदेश में तुम अपनी संतानों के साथ चले जाओगे और वहाँ तुम्हारे वंश के लोग राजा नहीं भोज कहलाएंगे। तदंतर ययाति ने अनु से कहा, अनु, तुम बुढ़ापे के साथ मेरा दोष पाप ले लो और मैं तुम्हारी जवानी के द्वारा 1000 वर्ष तक सुख से चलते फिरते आनंद भोगूंगा। अनु बोले, पिताजी, बूढ़ा मनुष्य बच्चों की तरह असमय में भोजन करता है, अपवित्र रहता है तथा समय पर अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं करता। आठ, वैसी वृद्धावस्था को मैं नहीं लेना चाहता। एल ययाति ने कहा, अनु, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी युवावस्था मुझे नहीं दे रहे हो और बुढ़ापे के दोष बतला रहे हो। आठ, तुम वृद्धावस्था के समस्त दोषों को प्राप्त करोगे और तुम्हारी संतान जवान होते ही मर जाएगी तथा तुम भी बूढ़े जैसे होकर अग्निहोत्र का त्याग कर दोगे। तत्पश्चात ययाति ने पुरु से कहा, पुरु, तुम मेरे अत्यधिक प्रिय पुत्र हो, गुणों में तुम श्रेष्ठ होोगे। तात, मुझे बुझने घेर लिया, सब अंग हरिया पड़ गई और सिर के बाल सफेद हो गए। बुढ़ापे के ये सारे चिन्ह मुझे एक ही साथ प्राप्त हुए हैं। कविपुत्र शुक्राचार्य के शाप से मेरी यह दशा हुई है, किंतु मैं जवानी के भोगों से अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ। पूरो, तुम बुढ़ापे के साथ मेरे दोष पाप को से लो और मैं तुम्हारी युवावस्था लेकर उसके द्वारा कुछ काल तक विषयों का उपभोग करूंगा। 1000 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हें पुनः
तुम्हारी जवानी दे दूंगा और बुढ़ापे के साथ अपना दोष ले लूंगा। शौनकजी कहते हैं, यति के ऐसा कहने पर पुरु ने अपने पिता से विनयपूर्वक कहा, महाराज आप मुझे जैसा आदेश दे रहे हैं आपके उस वचन का मैं पालन करूंगा। गुरुजनों की आज्ञा का पालन मनुष्यों के लिए पुण्य, स्वर्ग तथा आयु प्रदान करने वाला है। गुरु के ही प्रसाद से इंद्र ने तीनों लोकों का शासन किया है। गुरुस्वरूप पिता को अनुमति प्राप्त करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को पा लेता है। राजन, मैं बुढ़ापे के साथ आपका दोष ग्रहण कर लूंगा। आप मुझसे जवानी ले लें और इच्छानुसार विषयों का उपभोग करें। मैं वृद्धावस्था से आच्छादित हो आपकी आयु एवं रूप धारण करके रहूंगा और आपको जवानी देकर आप मेरे लिए जो आज्ञा देंगे उसका पालन करूंगा।